हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर को हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर खास करके उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है जो कि टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड डीएलएड इस तरीके से टीचिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हालांकि ये सारे टॉपिक सभी को जानना अनिवार्य हैं, बहुत ही कंपलसरी हैं सबके लिए, लेकिन फिर भी वो सारे स्टूडेंट्स इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। आखिर सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है। पहले मैं आपको हिंदी में भी इसके नाम बता देती हूँ। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है करिकुलम और सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करिकुलम का मतलब पाठ्याचार होता है, जबकि सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम होता है। हिंदी में हम इसे पाठ्याचार और पाठ्यक्रम कहते हैं और इंग्लिश में इसी के लिए करिकुलम और सिलेबस है। एक आपका बहुत ही ब्रॉड है जबकि एक थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बावजूद दोनों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के फील्ड में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास ये दोनों वर्ड हैं, करिकुलम और सिलेबस। इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर करिकुलम वर्ड क्या है और सिलेबस वर्ड क्या है। ये दोनों ही वर्ड लैटिन से आया हुआ है और करिकुलम वर्ड करिकुले से आया है, जिसका मतलब होता है दौड़ना या फिर कोर्स। और वहीं अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है लेवल से। ये स्ट्यूबा वर्ड से आया है और इसका मतलब आपका लिस्टिंग से होता है और लेवलिंग से होता है। तो इस तरीके से करिकुलम जो है एक बहुत ही बड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और सिलेबस जो है ये करिकुलम का ही एक हिस्सा है। तो इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा सिलेबस है ये करिकुलम का एक हिस्सा है, जबकि करिकुलम जो है बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और आगे हम बारी बारी से दोनों में डिस्टिंग्विश करते हुए जाएंगे और समझेंगे कि आखिर करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इग्नोरेंस की वजह से या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम सिलेबस और करिकुलम दोनों को सिनोनिम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बहुत से डिफरेंसेस हम जानेंगे जिसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे पहले अगर हम निर्माण के बारे में ही बात कर लेते हैं तो जो आपका करिकुलम है, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, और सिलेबस जो है एक नैरो टॉपिक है। हालांकि ये उतना भी नैरो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर निर्माण के बारे में बात करें तो करिकुलम को स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन करता है। जबकि बात हो सिलेबस की तो जो एजुकेशनल बोर्ड है उनके जो शिक्षक हैं उनके द्वारा सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें ये मालूम चलता है कि सिलेबस एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जबकि अगर हम करिकुलम के बारे में बात करें तो ये प्लेस है जहां पे एक तरीके से आपका गोल है, ये एक डेस्टिनेशन पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। स्टडी एरिया के बारे में हम लोग बात करें तो सिलेबस का स्टडी एरिया काफ़ी नैरो होता है। यहाँ पर देयर इज़ ओनली नॉलेज अबाउट हाउ मच नॉलेज द चिल्ड्रन गॉट अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट विषय बने रहते हैं, उन डिफरेंट विषय की जानकारी स्टूडेंट्स को दी जाती है। जबकि अगर हम करिकुलम के बारे में बात करें तो इसका स्टडी एरिया बहुत ही ज़्यादा वाइडर होता है। ये उन सारी चीज़ों को अपने अंदर समा कर रखता है जिससे कि ओवरऑल किसी स्टूडेंट का विकास हो, यानी कि स्टूडेंट का, विद्यार्थी का जो सर्वांगीण विकास है वो सिलेबस से पॉसिबल नहीं है, वो करिकुलम से ही पॉसिबल है। देखिए, जो सिलेबस है ये एक सिस्टमैटिक फॉर्म होता है। ये क्या दिया जा रहा है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म होता है करिकुलम का। बहुत सारे स्कॉलर्स मिलकर इसको कॉपरेट करते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं। तो आप सिलेबस को बोल सकते हैं कि प्रॉपर कंटेंट होता है, प्रॉपर लेवलिंग इसमें दी जाती है, एक करिकुलम का ये एक हिस्सा होता है। जबकि करिकुलम क्या है, पूरे सब्जेक्ट के नॉलेज को गेन करने का एक प्रोसेस है जिससे कि आप डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको करिकुलम दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर इसके गोल ऑफ सक्सेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं द मेन गोल इज़ टू बी सक्सेसफुल इन एग्जामिनेशन बाय एनकरेजिंग द टेंडेंसी टू मेमोराइज द सिलेबस। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन के थ्रू हम सिलेबस को ज़्यादा जान सकते हैं। सिलेबस का जो एक मीडियम है कि किस तरीके से सिलेबस की जो टेंडेंसी रही है वो हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए रहा है कि स्टूडेंट किस तरीके से अपने सिलेबस को मेमोराइज करते हैं और किस तरीके का एक्शन देते हैं। जबकि अगर करिकुलम के बारे में बात करें तो करिकुलम इन चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करता है और वो प्रायोरिटी देता है ओवरऑल, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के सारे डेवलपमेंट में ये इंक्लूड रहता है।
अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ आप देखते हैं साइंस है, मैथ्स है, SST है, इंग्लिश है, हिंदी है, डिफरेंट हमारे पास सब्जेक्ट रहते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट को मेमोराइज करना पड़ता है, एग्जामिनेशन के थ्रू हमें वहाँ पे परफॉर्मेंस देना पड़ता है। लेकिन करिकुलम जो है वो सिलेबस को भी अपने साथ रहता है और बाकी अदर जो विद्यालय की अदर एक्टिविटीज़ है जिसमें आर्ट है, कल्चर है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, डिसिप्लिन्स है, लाइब्रेरी है, मिसलेनियस जितने भी एक्टिविटी हैं जो एक विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब का सब करिकुलम का हिस्सा आता है। एक और डिफरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें सिलेबस एंड करिकुलम, दैट द नेचर ऑफ सिलेबस इज करिकुलम बेस्ड। सिलेबस जो है उसका नेचर किसके ऊपर बेस्ड रहता है? करिकुलम के ऊपर। सीधी सी बात है, करिकुलम का हिस्सा होता है। वेयर एज द नेचर ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन, नीड एंड प्रॉब्लम्स। करिकुलम एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और ये किस तरीके का ज़रूरत है, कैसी सिचुएशन है, किसको क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से इसको डेवलप या डिज़ाइन किया जाता है। देखिए यहाँ एक और बात जानने लायक है दोस्तों कि सिलेबस जो है वो 1 साल के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है, एनुअली उसे डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अगर करिकुलम के बारे में बात करें तो ये अपने आप में पूरे कोर्स को कवर करता है। आगे अगर हम लोग बात करें कि जो सिलेबस है वो किस तरीके से मैनेज्ड होता है, ये टीचर की एबिलिटी से मैनेज होता है, ठीक है। टीचर की क्या एबिलिटीज़ है, स्टूडेंट का क्या नीड है, उस हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। जबकि करिकुलम जो है ऑलरेडी हमने बताया कि करिकुलम प्रॉब्लम, सिचुएशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, सोशल एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, एजुकेशनल सिस्टम क्या है, काउंसलिंग हो गया, मेंबर्स ऑफ कमिटी हो गया, इन सब के ऊपर हमारा जो करिकुलम है वो डिपेंड करता है और करिकुलम का डेवलपमेंट इन्हीं सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। सिलेबस के बारे में अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो ये इमीडिएट क्वालिटीज़ को चेंज करता है। यानी कि एक सिलेबस की मदद से, उस कोर्स की मदद से हम स्टूडेंट्स की एक इमीडिएट क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। जबकि जो करिकुलम है उसमें पोटेंशियल होता है सोशल और परमानेंट चेंजेस लाने का। ये पोटेंशियल हमें सिलेबस में नहीं मिलता है। सिलेबस में इमीडिएट चेंजेस आप देख सकते हैं, नॉलेज हमारा गेन हो पाता है, तो एक नैरो जोन रहता है। जबकि अगर हम बात करते हैं करिकुलम की, तो ये परमानेंट चेंज या फिर सोशल चेंज को बदलने की क्षमता रखता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो करिकुलम है एक रेवोल्यूशनरी टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और परमानेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो सिलेबस जो है ये क्लासरूम अचीवमेंट्स होता है। क्लासरूम में आपने क्या किया, एक कन्फाइंड जोन है उसमें आपने क्या किया, वो अचीवमेंट आपका सिलेबस से ही डिसाइड किया जाता है। जबकि करिकुलम क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया है और ये अल्टीमेट एरिया को, अल्टीमेट गोल जो है, ओवरऑल प्रोग्रेस जो है, ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट, उसको ये अपने अंदर इंक्लूड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप अगर क्लासरूम में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का चेंज जो कि क्लासरूम में किया जा सकता है, तो वो सिलेबस के थ्रू ही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट में चेंज लाना चाहते हैं तो वो करिकुलम के थ्रू ला सकते हैं। क्लासरूम क्या हो गया, एक आपका छोटा सब्जेक्ट हो गया। स्कूल या कॉलेज क्या हो गया, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें आपका क्लासरूम भी शामिल है। तो अगर सिर्फ इतने जोन में, यानी सिर्फ क्लासरूम में अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट मैनेजमेंट में चेंज लाना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, तो एंटायर मैनेजमेंट चेंज करने के लिए आपको करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि करिकुलम एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आई होप दोस्तों कि इन सारे डिफरेंसेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, यानी पाठ्याचार क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्याचार एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जबकि पाठ्यक्रम एक नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बावजूद दोनों का अपने अपने जगह पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। दोनों एक दूसरे के आप पूरक कह सकते हैं, क्योंकि करिकुलम के टारगेट्स को अचीव करने के लिए सिलेबस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, ये जो मेरे लेक्चर की PDF है ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने डिस्टिंग्विश किया है, रेडीमेड नोट्स हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से इसे डाउनलोड करें। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।